Hello everyone, Akash Verma this side. Welcome back to your Pharma Minds channel. In this video, we are going to discuss about Weekly Planner 3. ठीक है, तो वही वीडियो में डिस्कस करेंगे कि तीसरे हफ्ते आपको अब क्या करना है, क्योंकि 2 हफ्ते हमने फॉलो करे, कोशिश पूरी करी, और अगर कोई स्टूडेंट उसमें से 60% भी फॉलो कर रहा है तो यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर आप 50 से 60% फॉलो कर पा रहे हो तो क्वालिफाई के चांसेस अपने आप बढ़ जाएंगे। जिनको रैंक लानी है 90% फॉलो होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगले हफ्ते क्या सिलेबस है जो हम कवर करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो भी फॉलो कर ही रहे हैं, है ना, शेड्यूल को। सो माय नेम इज आकाश वर्मा एंड आई एम फ्रॉम नाइपर मोहाली एंड आई लव टू मोटिवेट एंड गाइड स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो ये तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया, आगे चलते हैं। ओके, तो दिस इज द लास्ट रिमाइंडर फॉर पार्थ क्रैश कोर्स। जो स्टूडेंट्स अभी भी सोच रहे हैं कि हम कोई कोर्स ज्वाइन कर लें, तो क्रैश कोर्स अभी भी रनिंग है। और ऐसा नहीं कि आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद ज्वाइन नहीं कर सकते, बट बीइंग अ पर्सन हु गाइड्स यू, दिस इज द अल्टीमेटम टाइम। इसके बाद ज्वाइन करोगे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन करना है तो अभी ज्वाइन कर लो, अदरवाइज फिर बहुत लेट हो जाएगा। और ऑलरेडी इस पे ऑफर भी रनिंग है। ठीक है, तो ये कोर्स मोस्ट अफोर्डेबल है इंडिया में, 2500 का है, आपको 1800 रुपये में पड़ जाएगा। सो इफ यू वांट टू हैव अ शॉट एट जी पैट प्रिपरेशन, मेक श्योर दैट यू परचेज राइट नाउ। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद हम आएंगे फिर उसके बाद देखते हैं, वो सब नहीं। सारे फीचर्स यहाँ लिखे हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना। तो भैया अब सीधी सी बात है, हम मेन मुद्दे पे चलते हैं। वीकली प्लानर 3 हमारा मास्टर प्लान बाय फार्मा माइंड्स। तो जिसने वीकली प्लानर 1 और 2 नहीं देखा तो भैया नहीं देखा, जाके देख लो। ठीक है, तो अभी तक हम लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट कवर कर चुके हैं। और डियर संकल्प स्टूडेंट्स, हमारे संकल्प के स्टूडेंट जो हमारा प्राइम बैच है, और हमारे पार्थ के स्टूडेंट्स, पिछले हफ्ते इंजीनियरिंग और एचपी और डीपी की क्लासेस नहीं हो पाई क्योंकि साक्षी मैम, ठीक है, उनका लैपटॉप जो है काम नहीं कर रहा था। तो ये क्लासेस वापस कराई जाएंगी। तो डोंट वरी, ऐसा नहीं कि जो चीज़ हम बता रहे हैं वो यहाँ नहीं होगी। ठीक है, सारी चीज़ें होंगी। तो ये लेक्चर आपके वापस से शेड्यूल किए जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया माइक्रो। पूरी वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पता लगेंगी आज। बायोकेमिस्ट्री, है ना, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और एमबीए। ठीक है, बाकी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इंजीनियरिंग और एचपी और डीपी, और जो संकल्प के स्टूडेंट्स हैं, ये हम कवर करेंगे आगे अगले हफ्ते के अंदर, बता दूंगा मैं। ठीक है, तो कुल मिला के स्टेटस ये है कि हम आगे बढ़ चुके हैं इस प्लानर में। और अब बात आती है इस हफ्ते का प्लानर क्या है, और वो आपके सामने है। और इस हफ्ते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके सामने है, फार्माकोग्नोसी, जिससे सीधे सीधे 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो इस हफ्ते ये सब्जेक्ट मैंने शेड्यूल में रखा है, हम ये कवर करने वाले हैं। समीप सर आपको पढ़ाएंगे, है ना। चलो, तो पहले डिस्कस करते हैं एचएपी के बारे में। इससे 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसमें जितने भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, ये कवर करना। और ये बहुत बेसिक है, क्लास 11-12 का जो आपने पढ़ा है ना, उसी के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, इसको करने के बाद 100 क्वेश्चन लगा लेना। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संडे को मैं सॉल्व कराऊंगा, उम्मीद सीरीज में। ठीक है, तो 50 खुद कर लेना, 50 मैं करा दूंगा। अगर ज़्यादा भी कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, तो 50 क्वेश्चन आई विल सॉल्व इन उम्मीद सीरीज जो रनिंग है हमारी। ठीक है, तो संडे को ही हम सॉल्व करा देंगे। फिर फार्माकोग्नोसी पे आ जाते हैं। इसके मेन टॉपिक्स हैं एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, वोलेटाइल ऑयल रेजिन्स, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी जिसमें हिस्ट्री वगैरह बता रखी है, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा यूनानी,
क्वांटिटेटिव मेथड्स जैसे लाइकोपोडियम स्पोर मेथड हो गया, स्टोमेटल इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो भी हम कोर्स में कवर करेंगे, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सर हमने ईयरफोन लगाए थे, आपने बहुत तेज चिल्ला दिया। चिल्लाना ही था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। चलो 200 क्वेश्चंस आपको यहाँ से प्रैक्टिस करने हैं। अगेन 50 क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे सैटरडे को। कौन? समीप सर, एक्सपर्ट ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो संडे को मैं आ रहा हूँ HAP सॉल्व कराने, समीप सर सैटरडे को आ जाएंगे कोग्नोसी के 50 क्वेश्चन सॉल्व कराने, अगेन इन उम्मीद सीरीज। ठीक है, एक छोटा सा सब्जेक्ट जिससे क्वेश्चन हो सकता है ना आए, और हो सकता है एक आध क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें बस 4 ही टॉपिक आते हैं, लिमिट टेस्ट, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, मोनोग्राफ, डेंट्रीफाइसिस। तो उसके 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ओके। बाकी इसके लिए मैं एक 1 शॉर्ट वीडियो डालूंगा, 1 शॉर्ट वीडियो डालूंगा, और ये कब आ जाएगी? बस काम प्रोग्रेस में है, और ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी वेडनेसडे को। सर आप 1 शॉट बोल रहे हो लेकिन वीडियो आती नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी की पूरी सीरीज डाल दी है मैंने, पूरी सीरीज, बस कुछ रह गया तो MBA रह गया है। ठीक है, मानता हूँ MBA रह गया है, वो भी डल जाएगा अगले हफ्ते। ठीक है, उसको देख लेना, लेकिन ये वाली वेडनेसडे तक आ ही जाएगी एट एनी कॉस्ट, इस बार डिले नहीं करूँगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट आपके सामने हैं, HAP, फार्माकोग्नोसी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनके क्वेश्चंस हम 50-50 क्वेश्चन सैटरडे संडे को सॉल्व कराएंगे, तो लाइव में भी आ जाना, अटेंड कर लेना। अब वो स्टूडेंट्स जो रैंक के लिए पुश कर रहे हैं, टॉप 10 में आना है, टॉप 50 में आना है, 100 में आना है, ठीक है, उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा काम, केमिकल टेस्ट और बायोकेमिस्ट्री और कोग्नोसी दोबारा से रिवाइज करो, दोबारा से रिवाइज करो, क्वेश्चन अटकता है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आपको UV अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी से वुडवर्ड फिशर रूल्स याद करने हैं, और NMR की केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज याद करनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। कोलोजी क्लासिफिकेशन में ANS को दोबारा रिवाइज करो, और डायरेटिक्स और ब्लड पढ़ लो। ब्लड तो मैंने कल ही पढ़ाया है, कल परसों, डियर संकल्पियंस पार्थियंस, और डायरेटिक्स तो बहुत आसान है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर देना, कि जो स्पायरोनोलैक्टोन है, स्पायरोनोलैक्टोन है, वो क्या है? सोडियम चैनल ब्लॉकर है, या फिर वो हमारा AA है? सर AA क्या होता है? एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट। इन दोनों में से क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो ये आपका इस हफ्ते का शेड्यूल है। सर इससे फायदा क्या होगा, मैं फायदा दिखा देता हूँ। कोग्नोसी के 10 क्वेश्चन, HAP के 5 क्वेश्चन, और किस्मत साथ दी तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाए, तो 15 से 18 क्वेश्चन इस हफ्ते करने वाले हो। वीक 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 60 से 72 मार्क्स आपके यहां से बनने वाले हैं, 60 से 72 मार्क्स आपके यहां से बनने वाले हैं। तो ये हो गया आपका इस हफ्ते का स्लॉट। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूं। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ही छोड़ देते हैं। चलो, अभी तक हम क्या क्या अचीव कर चुके हैं, ये मैं डियर संकल्पियंस है ना और पार्थियंस के हिसाब से बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, अब जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन्होंने हो सकता है इंजीनियरिंग और HPDP पढ़ लिया हो, तो इसमें आप वो भी क्वेश्चन ऐड ऑन कर देना। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, हमारे प्राइम स्टूडेंट्स संकल्प और पार्थ, अभी तक आप ये अचीव कर चुके हो माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के 4 क्वेश्चंस। ठीक है, इसको कलर चेंज कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। चलो वाइट कलर लेते हैं, अच्छा दिखेगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए, बायोकेमिस्ट्री के भी 4 क्वेश्चन हो गए। सर ये फिक्स है कि 4 ही आते हैं? माइक्रोबायोलॉजी के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, 5 भी आ सकते हैं, एवरेज बेसिस पे लिया है। बायोटेक्नोलॉजी के सर 4 क्वेश्चन, सर आप तो 2 बता रहे थे। अब कमाल की बात क्या है, जब बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ोगे ना, तो उसमें ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको मिलेंगे जो बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी में भी आते हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो 4 क्वेश्चन यहाँ से भी हो गए। MBA इसके 2 क्वेश्चन मान के चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, फार्माकोग्नोसी 10 क्वेश्चन डैम श्योर। फिर HAP के 5 क्वेश्चन, 5 के 6 भी हो सकते हैं एवरेज बेसिस। तो टोटल हो गया 29 क्वेश्चन। सर 3 क्वेश्चन क्यों जोड़े हुए हैं? देखो इतना पढ़ रहे हो, कॉन्फिडेंस आएगा,
कॉन्फिडेंस में ना कभी कभार 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लग ही जाते हैं ना, ये बात आप जानते होंगे। जब आपका मूड अच्छा है, आपके कॉन्फिडेंस है, किस्मत भी साथ देती, तुक्के भी लग जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मान के चलो, 32 क्वेश्चन अभी तक आप कर चुके हो, 128 मार्क्स का हो चुका है। लगभग हम SC ST के क्वालिफिकेशन के पास पहुंच चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर। ठीक है, और अगले हफ्ते ये नंबर बढ़ जाएगा 170-180 मार्क्स तक। ठीक है, उसके बाद सबसे मेजर हफ्ता जो रहेगा वो रहेगा अप्रैल का। इसमें हम मेजर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें कोलोजी आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगा, है ना, इसमें एनालिसिस आएगा। मेजर अप्रैल में हम कवर करने वाले हैं। ये मैं आपकी रिदम बनवा रहा हूँ अभी। ठीक है, चलो, एकदम से मैं बड़े सब्जेक्ट पे चला जाता, आप घबरा जाते। तो ये अचीवमेंट आपकी हो चुकी है, 32 मार्क्स। ठीक है, अगर रेंज बताऊं तो 30 से 35 मार्क्स आप कर चुके हैं। ठीक है, कर चुके हैं। चलो, तो ये हो गया। आगे चलते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, चेंज। ओके, और क्या चीज़ें हैं? ओके, ये चीज़ जिनको पता है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता तो बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि उम्मीद सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें हम सैटरडे, जो भी मैं यहाँ टाइम टेबल देता हूँ उसी का सैटरडे संडे को 50-50 क्वेश्चन कराते हैं। बायोकेमिस्ट्री करा दिया, माइक्रोबायोलॉजी करा दिया। ठीक है, और आज MBA और बायोटेक भी हो जाएगा। तो लगभग 150 क्वेश्चन हम 700 क्वेश्चन में से करा चुके हैं। ठीक है, अभी 50 क्वेश्चन और हो जाएंगे रात को 9 बजे। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले हफ्ते जैसे शेड्यूल में था, अगले हफ्ते आपका होने वाला है क्या? फार्माकोग्नोसी। कहाँ गया भाई? ये रहा, ये हो जाएगा, और HAP के हो जाएंगे। सर ये पैथो का क्या हुआ? पैथो तो HAP के साथ पढ़ते हैं, पैथो कोलोजी के साथ मैं पढ़ाऊंगा, तब मैं डालूंगा। क्योंकि जब मैं कोलोजी पढ़ाता हूँ तो सीधे मैं ड्रग्स पे नहीं जाता, मैं हर चीज़ बताता हूँ कि कौन सी डिजीज क्यों हुई और उसमें ड्रग कौन सा देंगे। ठीक है, तो भैया ये पैथोकोलॉजी के साथ कवर होगा। तो मेक श्योर दैट यू यूटिलाइज दिस बेहतरीन उम्मीद GPAT सीरीज लाइव। और लाइव नहीं देख पा रहे तो अगले दिन रिकॉर्डिंग देख लेना, लेकिन आई वुड एडवाइस यू टू अटेंड लाइव, क्योंकि फिर उसमें आलस नहीं आता। बाद में फिर आलस आ जाता है, देखें ना देखें। जब बच्चे साथ में सॉल्व करते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है हम भी सॉल्व करें, हमें क्यों नहीं आता, या हमें अच्छा आता है। ठीक है, और ये फ्री 10 GPAT प्री GPAT टेस्ट ये भी स्टार्ट होने वाले हैं अप्रैल फर्स्ट वीक। ठीक है, ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर देंगे। इसमें हर टेस्ट में कंप्लीट सिलेबस आपका रहेगा, तो ये टेस्ट भी आप सॉल्व करिएगा, है ना। इसका कोड है पार्थ 2025। ठीक है, आपको एप्लीकेशन पे जाना है और इस कोड को डालना है, हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी और हम एक्सेप्ट कर लेंगे, आप टेस्ट दे सकते हो। और साथ ही साथ जो मैंने बताया, एक और सीरीज हमारे यहाँ चल रही है, फ्री एम GPAT टेस्ट सीरीज, जो बच्चे दे भी रहे हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे अमाउंट में बच्चे हैं, काफ़ी, तो आपको अपना रैंक का भी आइडिया लगेगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 क्वेश्चंस अलग से सॉल्व करा रहे हैं। तो ये संडे को होता है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है, एक सेकेंड ना, कलर कुछ और लेते हैं अब। चलो, इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो मंडे और थर्सडे को आता है। तो इस हफ्ते, आज आपका संडे है, आज आपका IP का टेस्ट हुआ था, इंडस्ट्रियल फार्मेसी। तो उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो ये कोड डाल देना, और संडे टू संडे आप ये टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। मंडे और थर्सडे अगले हफ्ते आके इसके एक्सप्लेनेशन मैं सॉल्व करा दूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं फार्मा माइंड्स में, मेक श्योर यू यूटिलाइज अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं कि मैं सब करने बैठ जाऊं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी ना करूं, जो आपके हिसाब से हो वो करो। ठीक है, और एकदम से बहुत सारा पढ़ने की कोशिश मत करो, स्ट्रैटेजी बनाओ। हर दिन को 24 घंटे के हिसाब से गिनो, और इस 24 घंटे को ब्रेक डाउन करो। 8 घंटे क्या पढ़ना है? ठीक है, 8 घंटे थ्योरी, 2 घंटे रिवीजन, या 8 घंटे में 3 घंटे थ्योरी पढ़नी है, 2 घंटे MCQ करना है। तो भाई सीधी सी बात है, दिन मत गिनो, हर दिन को 24 घंटे के हिसाब से देखो और उसको ब्रेक डाउन करते चलो। ठीक है, चलो, तो इस वीडियो में इतना ही। और वीकली प्लानर 3 आपके सामने हो गया है लॉन्च। वीकली प्लानर 4 जो आएगा उसमें हम एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट डालने वाले हैं, तो उसको भी कवर आपको करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, डोंट गिव अप, क्योंकि अभी गिव अप कर गए ना
तो आपको अच्छा नहीं लगेगा बाद में कि मैंने अभी ढिलाई क्यों छोड़ दी। अभी मेहनत का टाइम है, मेहनत करो, ठीक है। 80 दिन बाकी हैं, डेट भी आ चुकी है, टारगेट आपके सामने है, फिर नाइपर की डेट भी आ जाएगी। लगे रहो, रिजल्ट जरूर आएगा। जो दिल से मेहनत कर रहा है और अच्छी गाइडेंस के साथ मेहनत कर रहा है, पक्की बात है रिजल्ट आएगा। लेकिन छोड़ना नहीं है बीच में। कोई बात नहीं, 3 सब्जेक्ट मैंने दिए, 3 नहीं हो पा रहे, 2 करो, लेकिन करो, ठीक है। थोड़ा बहुत भी करो, करना जरूरी है। क्वालिफिकेशन तो होगा, है ना, क्वालिफिकेशन तो होगा। समझ रहे हो मेरी बात? चलो, ओके, थैंक यू।